काम सर। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? मैं नहीं चाहता कि एक स्टार को, या जिस तरह से आपने इस चीज को अपना जो है वो लक्ष्य मान रखा है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई खून खराबा हो या कोई स्टार जिसको कोई नुकसान पहुंचे। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? हो सकता है ये इंटरव्यू सुन के सलमान खान उस तरह से कर दे। सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है, मुकाम मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके, हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी, ठीक है, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई हुई ना हुई ये भगवान जाने। कि अब मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं जी। वो वीडियो पे माफी मांग के कर दें तो काम खत्म नहीं होगा? नहीं सर, हमारा मंदिर है मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर के पास नोखा तहसील में, वहां ही जाना पड़ेगा जी। आपने ये मैसेज कभी भेजा सलमान खान को पहले, या कोशिश की? जी सर, मेरे से बॉम्बे पुलिस वाले या बॉम्बे के क्राइम डीसीपी साहब थे, उन्होंने बात की थी। मैंने सारों को ये मैसेज कहा था, तो वो कह रहे थे हम मैसेज दे देंगे। काफी समय ही हो गया, साल से ऊपर ही हो गया। पर अहंकार होता है ना सर आदमी का, वही लेके मारता है। वो राजा रावण का भी नहीं रहा, और इसका तो पता नहीं, अगर रावण से बड़ा हुआ तो रह जाएगा, नहीं तो हम नहीं तो कोई ना कोई तो जरिया बनेगा सर इसका, अगर भगवान की कृपा हुई तो। आप वीडियो पे भी कह रहे हो कि मैं सलमान खान को मारूंगा, वो माफी मांगे, तो इस बात को लेके पुलिस आप पे सख्ती क्यों नहीं करती कि आप कैसे मार दोगे ऐसे? तो ये तो सत्य है सर, इस चीज में क्या है, 1000 बार कहेंगे जब तक हमारे स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों ये जो वीडियो बिश्नोई साहब का ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने आपको दिखा दिया, ये उसका सेकंड पार्ट है। और इस सेकंड पार्ट में जो है लॉरेन बिश्नोई क्या बोलते हैं, जेल से लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। अब समझिए एक और मुकदमा उनके ऊपर लग जाए। वैसे ही लगभग 84 मुकदमा, शायद ये 90 के अनपन में जो मुकदमे हैं उनके ऊपर चल ही रहे हैं। कहीं ना कहीं कई कोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन अब मान के चले जिस जेल में वो बंद है, उस जेल में जैमर लगा हुआ है, उस जेल में नेटवर्क नहीं काम करता है। वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो जो है पत्रकार से बात कर रहे हैं, और ये जो है प्रसारण दिखाया भी जा रहा है। तो समझिए कि एक और केस लॉरेन बिश्नोई के ऊपर लगने वाला। और दोस्तों लॉरेन बिश्नोई जो है उनके जुबानी जो है सुनेंगे वो क्या कहते हैं। हालांकि जो पत्रकार साहब है वो उनको बहुत हद तक मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस जुल्म को दुनिया को छोड़ दीजिए और आप जो है सामान्य दुनिया में लौट आइए। फिर उसके जवाब में क्या बोल रहे हैं लॉरेन बिश्नोई साहब, वो देखने वाली जवाब होगी। दोस्तों आइए हम लोग पहले क्या बोलते हैं वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे डिस्कशन। लेकिन उससे पहले दोस्त, जो कोई नए व्यूअर मेरे चैनल पे आते हैं, हाथ जोड़कर विनती है मेरे प्यारे, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आइए दोस्तों हम लोग वीडियो हर एक प्रयास हुआ हो आज तक, आप बता देना। बिगाड़ने को जरूर होंगे प्रयास, कहीं जाके झूठा केस लगा दिया या कहीं जाके कुछ कर दिया होगा, मेरे साथ की भी पिटाई कर दी होगी, या मेरे को मतलब मेरी फोटो में पीट के डाल दी होंगी पुलिस ने, या कुछ ऐसा कर दिया होगा। पर मेरे को सुधारने का एक प्रयास आप बता देना कि हाँ तेरे को किसी पुलिस ने सुधारने का प्रयास किया था, तू सुधरा नहीं। अपने केस भुगतो और ये गुंडागर्दी छोड़ दो। आप बताओ कैसे सुधरोगे? हम गुजारिश करेंगे सिस्टम को कि आप लोगों को इस दलदल से बाहर लाए। एक प्रयास कर ले, सिस्टम सारे निकल जाएंगे जी। क्या प्रयास चाहिए भाई, तो बताओ। सर अब इतना ही पता होता तो खुद ही निकल जाते ना सर। सर इतने बुद्धिजीवी हैं हिंदुस्तान में, किसी को कोई एक सिस्टम ऐसा बनाए जिससे निकल जाए। आपको कौन सा केसों से डर लगता है? अब आप मेरे से बात कर रहे हो अगर जेल से, तो आप पे मुकदमा होगा, आपको डर ही नहीं है इस चीज का। ये भी मुकदमा होगा ना आपके ऊपर की कैसे बात कर लिया, आप तो जेल में बंद थे, आपको डर तो है ही नहीं। सर अपनी बात रखनी थी आप तक, इसलिए मैं ये मुकदमा झेल लूंगा। हमारी तो पक्ष सुन ही नहीं रहा था ना सर कोई। अब दुनिया के सुन रहे हैं, तो एक आदमी को तो इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये मनकीर तौलख या बब्बू मान को लेकर बड़े आरोप लगाते हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता। क्या ये दोनों सिंगर में से कोई आपसे जान पहचान रखता था, या कभी बीच में आपकी बात होती थी? नहीं सर, मेरी नहीं कोई रही जान पहचान। हाँ, मनकीरत यूनिवर्सिटी टाइम में जरूर मिलता मुलता रहता था। उस टाइम ना वो सिंगर था, वो भी पढ़ता था 11 वाले गवर्नमेंट कॉलेज में, और अपना यूनिवर्सिटी होता था विक्की भाई के साथ, तो वहां पढ़ते थे उस टाइम तो। और उस टाइम वो भी सिंगर सुंगर नहीं था कुछ। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर। अभी तक सीख ही रहा हूँ जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा। गोल्डी ने अभी जो पोस्ट डाला था, आप उसको भाई बोलते हो अपना, उसने ये जो गोइंदवाल जेल में मर्डर हुए हैं उसके बाद उसने पोस्ट ये डाला था कि जो भी ड्रग्स बेचेगा, जग्गू ये काम करता है, इसके लोग ये काम करते हैं, आप पंजाब में जो भी ड्रग्स बेचेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये पुलिस वाला काम गैंगस्टरों और गुंडों ने कब से संभाल लिया? नहीं सर, ये कोशिश करेंगे ड्रग्स वाले काम के पे जितना हमसे योगदान हुआ
देंगे। अभी तक क्या है कि सर जग्गू मतलब किसी ना किसी तरीके हमसे जुड़ा हुआ था, तो हम भी इस बदनामी को झेल रहे थे, पर अब नहीं झेलेंगे। चलो मेरे से ये कभी स्टेप उठाया नहीं गया, पर गोल्डी भाई ने उठा लिया तो बहुत बढ़िया है। इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे सर पक्का, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट देंगे कि कोई किसी ने हीरोइन बेची तो कोशिश करेंगे सर उसको न्यूट्रलाइज करने की। ये काम किसने आपको दिया? उसके लिए पुलिस है, उसके लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, उसके लिए सरकारें बैठी हैं। आप जेल से ये सेल्फ स्टाइल रिफॉर्म मुहिम की शुरुआत क्यों कर दोगे? और आपको किसने ये काम किया? आप उसके लिए लोगों को मारने लगोगे? आप उसके लिए सजा है, कायदा कानून है। आप कोई आईपीसी के रखवाले थोड़ा हो, आप तो आईपीसी की रोज धज्जियां उड़ाते हो। हम सर प्रभु के लिए काम करेंगे सर, ये भगवान के लिए। किसने जिम्मेदारी दी है? भगवान ने आके थोड़ा दी है। ये तो आपका अच्छा काम हो गया। अब आप जो है वो ड्रग्स के नाम पे लोगों को मारने लग जाओगे। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, जब वाजिब सही में होगा और उसी को मारेंगे जी। तो ये आप अमृतपाल को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं? आजकल पंजाब में भी अमृतपाल कह रहा है कि मैंने नशा छुड़ाना है, तो मुझे लगता है गैंगस्टरों की भी आत्मा जाग गई होगी। मैं बताता हूँ सर, किसी शहर में जैसे किसी की सुनहरे की दुकान होती है, किसी की लोहारे की, उसकी खुद की दुकान है जी, हमारी खुद की है। वो अपनी चला रहा है, हम अपनी चला रहे हैं। काहे की दुकान है उनकी? दुकान कल और क्या कर रहा है जब बताओ, मुद्दा किस चीज पे है? वो ऐसे रोड़ा डालता घूम रहा है यहाँ दुनिया में। कोई युगांडा में रह रहा, कोई कौन सा मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं है। रोज ही है। वो तो अमृतपाल को तो ये चाहिए कि पंजाब की जगह खालिस्तान होना चाहिए। सर हमारा गांव पड़ता है पंजाब में जी। हमारे जाटों के और बिश्नोइयों के 60 गांव हैं। मतलब हमारे गांव में है एक दो घर हैं मतलब भाइयों के, है ना। हमने तो कभी उनसे कभी ऐसा मुद्दा सुना नहीं, और हमारे पंजाब में ही पड़ते हैं। हमें तो कभी इस चक्कर में किसी ने आज तक कोई ऐसा मुद्दा हो नहीं। इसने आके ये हाइप जरूर क्रिएट कर दी है कभी सोशल मीडिया पे। बाकी जेल में हूँ, मैंने ना कभी जेल में मुद्दा सुना। और ये हमारे साथ आपको कोई त्याड़ त्यूड़ में, ये वैसे तो ये स्टंटबाजी करे, कहीं हमारे साथ बैडमिंटन खेलता मिल जाएगा आपको, वॉलीबॉल खेलता हमारे साथ रहे हैं सर। ये मतलब बब्बा हमारा रहा है, बब्बा राजू रहा है, सारे रहे हैं। हमने उनके मुंह से नहीं सुना जी मुद्दा कभी। उनके साथ बातचीत होती थी आपकी, जगतार हवारा वगैरह से? हाँ सर, वहाँ तिहाड़ में इकट्ठे थे जी। यहाँ पटियाला जेल में मैं ये बब्बा राजवाना थे, उनके साथ थे, तो कभी उन्होंने कभी ऐसी बात की नहीं। मेरा और गोल्डी का सर बचपन के हम दोस्त हैं बिल्कुल, बहुत मतलब भाइयों जैसा प्यार है ना। कभी कोई बात ही नहीं, कोई ये हाइप क्रिएट कर रहा है कि ये हो जाएगा। हमारा गांव पंजाब में पड़ता है कि 1 इंच ही खिसका दे कहीं तो वो और तो बात और छोटे, बिना ही मतलब की नहीं है। जिससे मुद्दा है जी, जिससे लड़ाई है, ये भर्ती खोल ले, जिससे लड़ाई है लड़ ले। अब वो टाइटलर ने या उसने सज्जन कुमार ने जुल्म जुल्म किए थे, उनसे लड़ जाके हम साथ चलेंगे, सारे साथ जाएंगे जी। हम लड़ेंगे साथ में, कोई बात ही नहीं। उनके घर की तरफ चला जा कहीं, कोई बात हो, जिन्होंने सही में अत्याचार किए उनसे लड़, और जिन्होंने किए हैं सबके एड्रेस हैं, सब बातें हैं जी। जिनसे लड़ना है उनसे लड़ो, रोक कौन रहा है इसको लड़ने के लिए? आपको क्या लगता है कि खामखा मुद्दा बना के अमृतपाल को क्या मिलेगा फिर? अब ये तो भगवान जाने, ये जाने। मैंने तो सुना नहीं किसी के थप्पड़ ही मारा हो कोई मुद्दे वाले आदमी के। वो तो आपने भी नहीं मारा कभी जब किसी ये के, कह रहा है मुझे कि लगता है। अत्याचार है, मैं ये कर दूं वो कर दूं, तो मैं तो सर सजा काट रहा हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि नजायज मेरे को 9 साल हो गए जेल में रख रखा है सर इन्होंने। नहीं नहीं, आप तो थप्पड़ मरवाते हो, आप मारते थोड़ा हो। नहीं नहीं सर, मैंने तो मरवाने का भी नहीं किया। तो 120 भी अंदर से लग रही है, तो बाहर है जी। वो तो इसलिए लगी है कि आप थप्पड़ नहीं गोली मरवाते हो। कोई गलती की होती मैं तो सजा भुगत रहा हूँ। बात तो ये जो बाहर वाले हैं उनकी, हमने तो किसी चीज का कौन सा मुद्दा बनाया है सर? कोई और बात है? कोई बात ये है सर की बात भी, हमारा बड़ा प्यार है सारों का आपस में, है ना। और मेरा और गोल्डी का सर दोनों धर्म भाई हैं। कभी जिंदगी में कभी इस बात पे हुई नहीं। कभी मेरे बदले हुए तो गोल्डी ने लिए हैं सर मेरे, तो ठीक है। कभी उस पे मुसीबत आई है तो मैं हमेशा ही गया हूँ। गैंगस्टर्स की भी अच्छी खासी सेटिंग होती है, क्योंकि अंदर सुविधाएं मिलना, प्लस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना सेटिंग के आप इतना एंजॉय तो नहीं कर सकते जेलों में। नहीं 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 सर, ऐसी कुछ नहीं है। तो वैसे छुप छुपा के चीजें चल जाती हैं जी। जैसे इसका बार चल रही है, ऐसे हमारे अंदर छुप छुपा के चल जाती हैं जी जी। मोबाइल फोन है आपके पास, ये पकड़े जाने का डर नहीं लगता? ये सुनते नहीं? अब आप जेल से बात कर रहे हैं तो सुन नहीं रहा कोई, आप इतनी देर से बात कर रहे हैं मेरे से। गजब का काम है आपका, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। अभी तो सर गार्ड आई नहीं, अब रात का टाइम है तो इसलिए कर रहा हूँ सर, कोई है नहीं यहाँ पे। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़ लेते हैं सर जेल वाले भी।
कार्रवाई नहीं होती आपके खिलाफ? पता लग जाए तो पकड़ी लेती, सर्चिंग सर्चिंग भी होती है जी, सारा कुछ ही होता है यहाँ पर। जैसे आप बात कर रहे हैं ऐसे लग नहीं रहा कि कुछ होता है वहाँ। सर आप गुड लक है ना, आज कोई आ ही नहीं रहा जी यहाँ। देख रहे हैं दोस्तों, लोरेन बिश्नोई की बात सुनने के बाद आपको पता चल रहा है कि लोरेन बिश्नोई के ऊपर ये 79 या लगभग 90 मुकदमा कैसे दर्ज हुए। मोबाइल फोन जो है वो जेल में जो है और बिंदास, कोई गार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, और कोई उनको डिस्टर्ब कर भी नहीं सकता है दोस्तों, इतना धाक है उनका। लेकिन हाँ, इस पूरे सवाल और जवाब में एक चीज का जरूर पता चला है कि बंदा देशभक्त, खालिस्तान समर्थक को देखना नहीं चाहता, वो कभी नहीं चाहता है। वो खुद अपना लाइव बोला है, उन्होंने अपना बयान में बोला है कि हम चाहते हैं कि हमारा देश न टूटे। तो इस मामला में तो है हम बिश्नोई के साथ, लॉरेंस के साथ ही है, क्योंकि जिस देश में आप जन्म लिए उस देश की मिट्टी का, उस देश का नहीं हुए तो आपके होने या न होने का कोई महत्व नहीं रहा। तो इस मामला में लोरेन बिश्नोई हमारा हीरो, पहला बात। दूसरा, सेकेंडली लोरेन बिश्नोई से कि कम से कम लोरेन बिश्नोई साहब गरीब, मासूम या मजबूर लोगों के साथ जो है अत्याचार नहीं होना चाहिए, तो उस पर भी थोड़ा आप ख्याल रखिए। बाकी कानून व्यवस्था है, आप आइए सिस्टम में आइए और सिस्टम में जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए, ठीक है सर, ये हम आपसे विनती करते हैं। आइए दोस्तों वीडियो देखिए। दीपक टीनू तुम्हारा साथी था, वो पंजाब पुलिस की कस्टडी से सीआईए इंचार्ज के घर से भागा, तो आप कैसे कह रहे हो कि सेटिंग नहीं होती है आप लोगों की? उसकी होगी सर, मेरी नहीं हुई कभी। एक पैर आपको बिना पूछे नहीं उठा के रखता, वो चेला नंबर 1 आपका है। और जेल से वो जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तब भी आपसे बातें और सारा एग्जीक्यूशन वो ही कर रहा था। इस बार उसने बिना पूछे रख लिया, नहीं तो मैं साथ ही चला जाता, मेरे से पूछ के जाता तो जी। नहीं, आप तो जाना ही नहीं चाहते ना, आप तो अंदर ही रहना चाहते हो, आपको तो अंदर दिक्कत ही कोई नहीं है, आप क्यों बाहर आओगे? खाम का 20 दुश्मन बाहर। नहीं सर, मैं जाना चाहता हूँ, बट अब जाने नहीं दे रहे मेरे को जी। कहाँ जाना चाहते हो? बाहर। अब टीनू ने अगर मेरे से पूछा तो मैं कह देता भी सेटिंग मेरी भी कर ले, मेरे को भी साथ ले। मेरे को तो पूछा नहीं, मेरे को तो पकड़ा गया। जब वापस आया जेल में तब पता लगा कि, तब मैंने पूछा मैं, और तो मेरे को पहले पता ही नहीं था सर कुछ। जब भाग गया था तो पकड़ा कैसे गया फिर राजस्थान में? अलर्ट बहुत था जी। बाकी पुलिस भी तनख्वाह इसी बात की लेती है सर, पकड़ने की। तो उन्होंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया। इंस्पेक्टरों के घर में रह के गर्लफ्रेंड से मिलना, फिर उनको शराब पिला के इंस्पेक्टरों को विद गर्लफ्रेंड भाग जाना, ये कहाँ का धर्म है भैया? ये सारा सिस्टम आपने हाईजैक कर रखा है, आप लोगों ने नोट बांध रखे हैं इनके पैरों में, सिस्टम के पैरों में। तो ये तो मेरे को बता रहा था, मैंने तो इंस्पेक्टर को भी कहा था कि साथ भाग चल, वो खुद ही नहीं भागा। फिर उसके गेट के बाहर कुंडा लगाया इसने। ये तो साथ लेके जा रहा था, दोस्ती निभा रहा था उससे। कहाँ लेके जाना था उसको? ये तो साथ ही चल पड़ते हैं, बाद में भी तो अंदर ही मिल जाएगा। उस इंस्पेक्टर को तो ये चंडीगढ़ में डिस्को थिएटर में भेजना, उसको पब्स में भेजना, उसको होटलों में रहना, वो तो जेल से ही इसकी ऐश करा रहा था। वो तो सर पब में तो वैसे ही चले जाते हैं जी, किसने रोकना सर? आपने कितने अफसर भेजे आज तक? मैं तो सर खुद ही नहीं गया कभी, मैंने किसने भेजना था? मैं तो छोटा सा था से अंदर आ गया। मेरे तो जन्म ही बाहर हुआ, बाकी जवानी और वो तो सारा कुछ जेल में ही आ रहा है। बुढ़ापा भी वो जेल में ही आएगा मेरे को लगता है। और फिर भी तुम बड़े खुश हो जेल में? सर प्रभु की कृपा है सर। बाकी तो कई महलों में भी सुसाइड कर ही रहे हैं सर, अब देख लीजिए आप, कोई बिना प्रॉब्लम के भी। पॉलिटिकल लोगों की या अफसरों की शय तो होती होगी ना? नहीं सर, मेरे को तो नहीं है, किसी और को होती होगी तो, मेरे को तो किसी ने दी नहीं। सबसे ज्यादा अगर है तो मुझे लगता है आप ही को है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, मेरे को ही नहीं है, बाकी सभी को होती है। किस किस को है बताओ, और किसकी है जरा बताओ, एक दो को पता ही होगा, तुम्हें तो सारी चीजें पता है। यूपी के जैसे बाहुबली विधायक उनको होती है सर, और यहाँ तो मेरे को पता नहीं किसी को, मेरे को तो लगता नहीं है पंजाब में किसी को होगी सर, ऐसा तो मेरे को लगता नहीं। यूपी में तो घर तक टूट रहे हैं, यूपी में क्या शायद मिलनी है? यहाँ की बात करो आप। पहले की बात कर रहा हूँ सर, अब तो नहीं, मैं पहले की बात कर रहा था सर, कि पहले तो थी, अब तो मेरे को पता नहीं है कि नहीं। और यहाँ पंजाब में तो मेरे को नहीं लगता सर, अब पंजाब में पहले कोई होगी सर गैंगस्टर को, मेरे को नॉलेज नहीं सर इस चीज की। जगरूप रूपा और मनप्रीत का एनकाउंटर हुआ था पठारी के पास, वो एनकाउंटर हुआ था या करवाया गया था? जग्गू की एक सहेली है, उसका भाई उनको वहां छोड़ के आया था शायद भी, हमें तो ये पता लगा था। तो बाकी तो सर अब इसी बात पे हमारा मन मुटाव शुरू हुआ था। और बाकी तो देखो सर, भगवान जाने क्या था क्या नहीं, हमें तो इस चीज की नॉलेज नहीं। पर हमें ऐसे मतलब पता लगा था कि भी इसने इसकी सहेली है कोई, उसका भाई है, जो इसने ऑस्ट्रेलिया ही भेज दिया अपने भाई के पास। नाम भूल गया सर, मेरे को बताया तो था गोल्डी ने उसका, तो वो छोड़ के आया था जिस। अगर जग्गू ने ये सब करवाया है आपके मुताबिक, तो फिर आपको तकलीफ क्यों थी? नहीं, उसकी गैंग के कौन थे जी, गोल्डी से जुड़े हुए थे 2 साल के। हमारा साथ का लड़का था इंद्रप्रीत पैरी, उसने गोल्डी से मिलाए थे ये दोनों को, तो तब से इसी के जानकार थे।
ये जो गोल्डी ने शामे का मर्डर करवाया था मुक्तसर में, उसमें भी ये साथ गए थे, वो दिल्ली वाले लड़कों के साथ गए थे ये, जो सागर राणा और ये पकड़े गए थे दिल्ली में लड़के 5, उनके साथ ये मर्डर करने मुक्तसर भी गए थे ये लड़के। ये तो गोल्डी से 2-3 साल से जुड़े हुए थे। हमारे साथ का ये लड़का मेरा दोस्त ही है बचपन का, इंद्रप्रीत पैरी, उसी ने मिलाए थे गोल्डी से इनको, उसके साथ हुआ करते थे जेल में ही। जग्गू ने इनको प्लान के तहत वहां भेजा और वहां पर पुलिस ने इनको घेर लिया। सर अब हमें तो यही पता लगा जी, लगभग आप पुलिस से पूछेंगे तो यही बात हमें भाई, कोई औरों को भी यही बात पता लगी है, कोई हमें बात करता तो बता देता, किसी के लाइजन होते हैं। आपसे बेटर किसको पता होगी, आपको तो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा जो भी होगा। हमें तो यही पता लगा सर कि ऐसे इसने छुड़वाए थे वहां पे, इसकी वो गर्लफ्रेंड थी एक, अमन अमन उसका भाई था, वो छोड़ के आया था जी वहाँ। इससे जग्गू को क्या फायदा हुआ? नाम है शायद, पता नहीं सर, कोई लग्जरी चाहता होगा या कोई ऐसे होता होगा, कोई सेटिंग होती होगी इसके, मेरे को भगवान जाने से। जग्गू पर यह इल्जाम आता है कि वो कई पुलिस अफसरों से जो पंजाब पुलिस में काम करते हैं उनसे मिला हुआ है। तो क्या आपको ये बात पता नहीं लगी? अगर आपके साथ इतने सालों से वो इकट्ठा रह रहा है तो दिल्ली से लेके पंजाब तक, आपको ये खबर ही नहीं है? इकट्ठा तो सर मेरे साथ फोन पे ही बात होती थी, भाई दोस्ती थी मेरी। इकट्ठा तो मैं सर हमेशा राजस्थान रहा हूँ, 21 दिन एक बार रहा हूँ और 15-20 दिन एक बार रहा हूँ, और मैंने भी इकट्ठा रहा। नहीं, पंजाब में भी इकट्ठे ही थे आप? नहीं सर। देखिए दोस्तों, लॉरेन बिश्नोई ने खुद से कहा है कि सलमान खान जो है हमारे कुल मंदिर में जाए, उनके गांव में जो एक कुल माता की मंदिर है वहां पे जाके सलमान खान माथा टेके और माफी मांग ले, मैटर यहीं पे शट डाउन हो जाए। तो हमें भी ऐसा लगता है दोस्तों कि ये मैटर को शट डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि सलमान खान भी एक स्टार है और भारत में जो है क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुछ मदद भी करते हैं, गरीब लोगों का मदद भी करते हैं सलमान खान। बाकी ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा इतना ज्यादा हिट लिस्ट गर्म है कि महाराष्ट्र पुलिस जो है सलमान खान का सिक्योरिटी जो है डबल तिबल कर दिया है। लगभग 4 लेयर के घेरे में जो है सलमान खान जी रहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी भी इतना ज्यादा होना लोगों के लिए घुटन जैसे हो जाता है, उसको घुटन फील होता है, ज्यादा सिक्योरिटी भी घुटन फील कराता है। तो यही स्थिति अभी सलमान खान का हो गया है। तो सलमान खान सर देखिए, आप भी इतने ज्यादा, आप एक सुपरस्टार है, आपका जिम्मेदारी है कि सब समाज को साथ में लेकर के चलिए। अगर मैटर यहीं पे शट डाउन हो सकता है तो हमें लगता है आपको मैटर शट डाउन कर लेना चाहिए। आपको जरूर, वैसे भी आप गणपति पूजा तो करते हैं ना, अपने घर में करते हैं ना आप पूरे श्रद्धा के साथ, गणपति जी को बिठाते हैं ना, गणेश जी को। समझिए जो आपको गणपति जी जो है वहाँ पे वैष्णव समाज के जो वहाँ का मंदिर है, कुल मंदिर है, उसमें बुला रहे हैं गणपति जी। जाइए एक बार गणपति जी से माथा टेक कर, जिनका आशीर्वाद है आपके ऊपर, उन पे माथा टेक के आइए। आप क्या जाएगा, आपका क्या बिगड़ जाएगा? छोटे हो जाएंगे आप? जी नहीं, उसमें और आपका कद जो है बहुत बड़ा हो जाए। दोस्तों ये तो हमने सलमान खान के लिए, और लॉरेन बिश्नोई सर के, लॉरेन बिश्नोई एक ऐसा बंदा, इसके आंख में जो है दोस्तों गौर करिएगा आप, थोड़ा भी खौफ नहीं, खौफ होता है ना, डर होता है ना, थोड़ा भी डर नहीं। पता नहीं ये क्या करेगा नहीं करेगा, हमें नहीं समझ आता है, लेकिन बंदा बहुत हिम्मत वाला है। बोल कैसे रहा है देख रहे हैं आप, 9 साल से मैं जेल में और सब कांड बाहर में हो रहे हैं। आइए दोस्तों वीडियो देखिए। कटौती नहीं देंगे तो आपको लगता नहीं यार कि मैं हूं क्या और बाहर में किस तरह बिहेव करता हूं, और अंदर पूजा पाठ करके मैं बचा रहता हूं। लोग कहते हैं, जितने अफसर हमें मिलते हैं वो कहते हैं पूजा पाठ बड़ी करता है। ये तो अजीब ही काम है आप लोगों का यार। मैं यूनिवर्सिटी के झगड़े में जेल गया हूँ, बाहर से मैं कोई क्राइम नहीं था ना जी मेरा, ये गैंगवार अंदर से शुरू हुई, सारा कुछ अंदर से ही बना, मैं बाहर तो नहीं था। ये जो चीजें क्रिएट हुई हैं, मैं एक स्टेट की नहीं सर, मैं ये 5-6 स्टेटों की जेल में रह लिया, और कम से कम मतलब हिंदुस्तान की सिर्फ एक ईडी रहेगी जहां पे मेरी पूछताछ नहीं हुई, बल्कि हर एजेंसी में मेरी पूछताछ होगी। हर एजेंसी के लोग मेरे से पूछताछ कर गए, इन्वेस्टिगेट कर गए, हर जगह घूम लिया और हर जगह का पानी पी लिया सर, कि भाई हाँ मेरे को बताओ, एक यूनिवर्सिटी के केस में मैं अंदर गया हूँ चंडीगढ़ जेल में, और यहाँ ये चीजें क्रिएट हो गई, तो इसमें मेरा फॉल्ट है कि इस सिस्टम का फॉल्ट है? मैं तो बाहर ही नहीं आया ना उसमें। नहीं, पर तुम अंदर से क्राइम तो कराते हो ना? कैसे करवाता हूँ सर, वो तो आप बताओ ना सर। लोग सामने ही नहीं आते, आप फिरौतियां दे के, आपको जान बचा के, हाथ जोड़ के चुपचाप फोन पे पैसे देके चले जाते हैं। ये हुआ कैसे? 9-10 साल जेल में हो गए मेरे को, कैसे हुआ ये? आप इन्वेस्टिगेट, जो ये तो मेरे व्यक्तिगत एक आदमी को इन्वेस्टिगेट कर रही है एजेंसियां, मेरे पे लगे हुए हैं। घर से तो मैं हॉस्टल में आया था, और उसके बाद लड़ाई झगड़े हो गए, चलो मेरा मतलब ये इलेक्शन लड़ता था यूनिवर्सिटी में, 100 चीजें हो गई, चलो मैं वहां से जेल आ गया हूँ। मैं तो नहीं ना कहीं, ये हुई कैसे चीजें? वो इन्वेस्टिगेट करवाओ एजेंसियों से कह के, कैसे हुई? कि कोई और आदमी तो नहीं हो जाए ऐसा? पुलिस ऑफिसर वगैरह इस्तेमाल करते हैं आपको? नहीं सर, मेरे को तो नहीं कोई करता जी। तो ये कैसे होता है कि वारदात यहाँ होती है और फौरन राजस्थान में या दिल्ली पुलिस यूपी में जो है वो लोगों को पकड़ लेती है, आपके गुर्गे जो है वो वारदात पंजाब में? सर की हुई कैसे चीजें?
आप क्राइम करते रहे होगे ना कोई। कैसे रहे आप अंदर? क्या कोई डेलिबरेटली आपको अंदर रखना चाहता था या किसी ने आपको रखा, फिर बाद में आप गैंगस्टर बन गए? शायद जेल में उस तरह की प्रथाएं थी कि हमें वैसे ना बनते तो जेल में मरते, या इतना मेरे से झुका नहीं गया जेल में जाके कि मैं अपने मोरल के मतलब अपनी गैरती खत्म कर दूं। तो हाँ, मेरे से नहीं झुका गया, फिर मैंने जेल में जाके वैसे ही हो गए जैसे जेल की प्रथाएं थी। ऐसा क्या हुआ शुरुआती दिनों में जेल में, आप बताइए ना, क्या हुआ ऐसा कि आपसे झुका नहीं गया? किसने झुकने को कहा आपको? नहीं, जेल में बनते हैं सर गुंडे, या फिर जेल में हो तो या वो होंगे या हम होंगे, तो वो प्रथाएं पहले जेल में चल रही थी। और बाहर जब हमारे भाइयों को मारा गया, वो बात की बात है। जेल में ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपको लगा कि अब गैंगस्टर वाली राह पे जाना आसान है? झुकाना चाहते थे कि सलूट मारो जी, हमें नहीं मारा गया हमसे। कौन कहता था? जो जेल में गुंडे बनते थे जी, पहले चीजें बिगड़ती गई, हम भी बिगड़ते गए सर। ऐसा कोई एक गुंडा जिसने आपको बिगाड़ने में योगदान दिया हो, बता दो नाम। किसी का नाम नहीं है सर, बाकी जो प्रभु ने राह दिखा दी चलेंगे सर उस पे। ये तो फिर कहानी हुई ना। जैसे वो पान सिंह तोमर को कह दिया कि पगली है, अब तो रेस खत्म करेंगे, तो चीज ये है कि दौड़ तो दौड़ ली, अब तो ये एंडिंग फिनिशिंग करेंगे, रास्ते में रुकेंगे नहीं। और कोई ऐसी बात रहेगी जीवन की जो आप शेयर करना चाहते हो और शेयर ना कर पाए हो अभी तक इस पूरे इंटरव्यू में? बस शेयर तो बस ये कहना चाहता हूँ कि सर बोलने की कला नहीं है। पहली बार किसी के आपके सामने सर हिम्मत करके टीवी पे बोलूं, या भाई थोड़ी सी शिक्षा, मतलब बोला नहीं जाता सही तरीके से, और इतने कलाकार भी नहीं हो कि तर्क वितर्क सही से दे सकूं। और इस चक्कर में आगे कोई सुनने वाला भी कोई बोलेगा तो मैं माफी मांगता हूँ कि मेरी तरफ से ऊंचा नीचा बोला गया हो तो। उसका क्या हुआ जो एक आदमी आपका बाकू में पकड़ा गया था, जिसको वहां डिटेन किया था पुलिस ने, वो इंडिया तो आया नहीं, उसका क्या हुआ? सचिन सर मेरा भांजा ही लगता है जी। उसका क्या हुआ? अजरबैजान की जेल में, वो जेल में सर, अजरबैजान की जेल में भांजा लगता है जी मेरा। तो इतने टाइम से उसको कैसे रखा हुआ है? वो तो भारतीय एजेंसियों ने डिटेन करवाया था वहां पे। अब सर पता नहीं किस चक्कर में क्या रखा हुआ सर, वहां जाने बेकसूर होगा सर, क्या पता छोड़ते हैं, वहां कोई कानून हमारी सुनता हुआ तो। हाँ हाँ, आप बेकसूर हो, बाकी सारी दुनिया ही कसूरवार है। नहीं, हकीकत है सर, जब मैं बरी हो गया आऊंगा मैं सर आपके पास जरूर आऊंगा जी। जी जी सर, मेरी तरफ से कोई भी ऊंची नीची बात कही गई हो तो माफ करिएगा सर, कला नहीं है इतनी। और धन्यवाद सर, आपने मेरी बात सुनी और लोगों के पास पहुंचाई, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। और राम राम सर। दोस्तों लगभग वीडियो समाप्त हो गई। सुना, इनका जो भांजा है सचिन नाम का है, वो अजरबैजान के जेल में। कहाँ पे? अजरबैजान के जेल। लेकिन एक चीज जो है, लॉरेन बिश्नोई, लॉरेन सर जो बोल रहे थे, लॉरेन बिश्नोई का जो है उनका क्या बोलते हैं, बोलने के लैंग्वेज और जिस हिसाब से वो बोल रहे थे, वो सिस्टम से जरा नाराज लग रहे, सिस्टम से जो है खपा लग रहे। वो बता रहे थे कि जेल के अंदर भी गैंगवार होता है, जेल के अंदर भी अगर आप सही से मतलब मजबूती से नहीं टिके रहे तो दूसरा गैंग जो है आपके ऊपर हावी हो जाता है, आपको झुकाना चाहता है, आपको मतलब सलूट मरवाना चाहता है। यही चीज बिश्नोई सर को जो है क्या बोलते हैं, बिश्नोई जी को जो है नहीं, राज नहीं है, और इससे ये मतलब बोल रहे कि हम गैंगस्टर बन गए, ऐसा उनका भाव था। लेकिन सिस्टम से हम भी एक चीज करना चाहिए, हम भी सुने हैं, कभी आज तक जेल नहीं गए, माफ कीजिएगा, जाना भी नहीं चाहते, कभी ऐसा कोई काम ना हो, कोई अपराध ना हो जो हमें जेल जाना पड़े। तो हम सिस्टम से ये चीज करना चाहते हैं कि जेल के अंदर में ये गैंगवार कैसे, और यहाँ पे जो है क्या सिस्टम इतना कमजोर है कि मतलब वहाँ के अंदर जो है मतलब जेल के अंदर गैंगवार हो जाता है, वहीं से जो है खूंखार आतंकवादी पैदा हो जाते हैं, वहीं से खूंखार जो है गैंगस्टर पैदा हो जाते हैं। क्या है अंदर, ये बात हमको अभी तक मतलब समझ में नहीं। तो सिस्टम को भी ध्यान देना पड़ेगा, सिस्टम को भी ध्यान देना पड़ेगा। बाकी दोस्तों वीडियो हम यहीं पे करते हैं दी एंड। ये सेकेंड पार्ट था। ये वीडियो जो है आप लोग देखिए, आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।